दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आमिर खान। आमिर खान है वो आज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। कारण है कि वो राष्ट्रपति टर्की की पत्नी से मिलते हैं जिनका नाम है अमीन एर्दोगन। उनके साथ समय बिताते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, परंतु ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये वही राष्ट्रपति हैं कि जो पिछले साल हमारे यहाँ 370 धारा हटा करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया था। अभी तक कि जिस तरीके से आज तक हम कहते आए थे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हिस्सा है, वो पूर्ण तरह से अब भारत का हिस्सा है। इस पर वो राष्ट्रपति जो थे वो विवादित बयान देते हैं और वो कहते हैं कि जब से धारा 370 हटी है वो कश्मीर के अंदर जो लोगों की स्वतंत्रता है और वो खतरे में आ गई है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राष्ट्रपति जो तुर्की के राष्ट्रपति थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय से उनको जवाब मिला कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आंतरिक मामलों में किसी बाहरी देश को बोलना उचित नहीं रहता है। परंतु यहां पर अब ऐसे राष्ट्रपति और ऐसे लोगों का क्यों ना मनोबल बढ़े बोलने के लिए, जब हमारे यहां के अभिनेता जाते हैं और उनकी शरण में जाकर के शरणम गच्छामी हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर उनके साथ चाय पीते हैं और जब वो फोटोज वायरल होती हैं तो वो पूरे हमारे हिंदुस्तान के लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। अब वो भर के ट्रोल हो रहे हैं। उनको याद दिलाई जा रही है पीके से लेकर के उनकी तमाम ऐसी फिल्में जो हिंदुओं को अपमानित करने वाली जो फिल्में रही हैं, और इनकी जो ऐसे ऐसे जो कमेंट रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उनको लेकर के आज वो ट्रोल किए जा रहे हैं। कुछ जो ट्रोल है वो इस तरीके से कहा गया है कि आमिर खान की बीवी को भारत देश के अंदर डर लगता था, तो आज शायद लग रहा है कि आमिर खान और आमिर खान की बीवी को नया घर मिल गया है वो टर्की में, इसीलिए वो फोटो खिंचा करके वो अपना रूप दिखा रहे हैं। तो अब इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एक दुश्मन देश से और हमारे यहाँ के बड़े कलाकार जाकर के मिलते हैं तो आप उससे उनकी विचारधारा समझ सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को हमारे देश के अंदर डर लगता है। और दूसरी बात अगर हम यहां पर करें कि जो इजराइल के राष्ट्रपति जब हमारे देश के अंदर आते हैं और यहाँ के कलाकारों से मिलते हैं तो उस समय ये खान गैंग उनसे मिलने के लिए मना कर देता है, जबकि हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन वो नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और हमारे 130 करोड़ देशवासियों को वो विश करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। वो हमारे देश के ऐसे अच्छे संबंध बना करके चलते हैं और ये खान गैंग है, वो खान मंडली है, वो उनसे मिलना नहीं चाहती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो देश हमारे देश के साथ खड़ा है उससे तो ये मिलना पसंद नहीं करते, और जो देश हमारे देश के खिलाफ बोलता है और उनके खिलाफ खड़ा है उनसे जाकर के ये मंडली मिलती है। तो इनसे विचारधारा और आने वाली इनकी लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म है उससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्या करना है आगे। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें कि वही आमिर खान है जिनको 2015 में इनकी बीवी को डर लगा था और इन्होंने कहा था कि मुझे अब इस देश में डर लगने लगा है क्योंकि यहां पर इंटॉलरेंस ज्यादा बढ़ गई है। अब दूसरी बात हम यहां पर करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारे यहां अभी हाल ही में गया है और इस पर आमिर खान की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता है। इनकी विचारधारा ऐसी है कि देश को तोड़ने वाली, और यहां से पैसा कमा करके ऐसे देशों में ये इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमारे देश के दुश्मन खड़े होते हैं। अब दूसरी बात आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि टर्की में प्रथम महिला से तो मिलते हैं परंतु हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई नहीं देते हैं, ना इनकी बीवी बधाई देती है। अब ये आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या रही होगी और किस तरीके से ये हमारे फिल्मों के अंदर ये एजेंडा चलाते हैं। अब दूसरी बात यहां पर करते हैं तो जिस तरीके से आज ये ट्रोल किए जा रहे हैं आज सभी के निशाने पर हैं। इससे पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी और उसमें एक सुशांत का एक छोटा सा किरदार था। उस इतने अच्छे कलाकार को जो कायपोची जैसी फिल्म वो हमारे देश के अभिनय को दिखाते हैं उसके अंदर, और छिछोरा जैसी अच्छी फिल्में देते हैं, ऐसे एक्टर को एक छोटा सा एक एक्ट दिया गया। उस फिल्म में आप अंदाजा लगा सकते हैं, नाम भी उनका यूसुफ दिखाया गया
और इससे जो हमारी पीके की जो फिल्म थी उसके अंदर जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का इन्होंने मजाक बनाया था वो पूरे देश ने देखा, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये ट्रोल किए गए थे। परंतु ये आज भी इनकी जो विचारधारा है वही रही है, इनकी बदली नहीं है। अगर इनसे बात करें कि फेसबुक पर अगर कोई भी पोस्ट कर दे, बेंगलोर को जला देते हैं, अगर ये हमारे हिंदू देवी देवताओं पर इतनी बड़ी मजाक करते हैं तो हम आसानी से सहन कर लेते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो इनको एक बार पैगंबर पर भी, उनके इतिहास पर, जो धर्म है उस पर भी एक कोई ऐसी विवादित फिल्म बना करके देखें तो इनका क्या हश्र होगा, जिस तरीके से पीके के अंदर इन्होंने हिंदुओं का मजाक उड़ाया था। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जिस तरीके से आज ये वहां पर मिलकर के इनका जो ट्रोल किया जा रहा है कि एक तरफ इनको हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के दुश्मन देश के यहां पर जाकर के ये फिल्म शूट करते हैं, जगह जगह ये फिल्म शूट करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, पैसा यहां पर कमाएंगे, फिल्म शूट करने टर्की में जाएंगे और टर्की में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब एक तरफ सीधा सीधा सिद्धांत ये देखिए, पैसा कमा करके वहां पर एक बिजनेस देने के लिए ये जा रहे हैं, तो इनको हमारे हिंदुस्तान में फिल्म शूट करने के लिए भी जगह नहीं मिलती है और ये भाग भाग करके ये दुश्मन देशों में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के ये फिल्में शूट। तो एक यूजर कहते हैं कि इनको एंटी नेशनल ना बोलें तो क्या बोलें, जब हमारे देश के अंदर से पैसा कमाते हैं और उसके बाद दूसरे देश को मजबूत करने के लिए जाते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें इस पर जल्द से जल्द पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसे देशों को जबकि इनको जवाब देना चाहिए तो ये जवाब नहीं देते हैं। चाहे तो आप देख लीजिए स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे सुशांत के मामले में हो, या फिर और भी अन्य बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें इनकी चुप्पी साध लेते हैं। चाहे फिर हमारे देश में इजराइल के राष्ट्रपति आते हों, उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी हिम्मत होती है कि एक देश का राष्ट्रपति हमारे देश के कलाकारों से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और यहाँ पर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। ये देखिए, ये विचारधारा है इन लोगों की। हमारे देश के साथ हर टाइम हर तरीके से साथ खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री से एक दोस्ती की नाते वो कितनी मजबूती से खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश के कुछ समय पहले उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हैं, उनसे तरह तरह की डील्स भी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी को वो हर टाइम पे फोन करके उनको बधाई भी देते हैं, परंतु ये खान गैंग है उनसे मिलता नहीं है। दूसरी बात, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो टर्की हमारे देश के इंटरनल मामलों में अगर हस्तक्षेप करता है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान की एक आईएसआई के साथ जो काम करता है उसके साथ भी फोटो वायरल हुई थी, और करण जौहर है, रणबीर कपूर है, ऐसे लोगों की जो आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ इनकी फोटोज वायरल होती हैं। तो ये सीधे सीधे बॉलीवुड के तार हैं, वो कहाँ जाकर के कनेक्ट होते हैं वो भी समझ में आता है। परंतु हमारे देश की बुद्धिजीवी जनता की बड़ी कमजोरी है कि कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट शो जरूर देखने जाते हैं और उसके बाद उनको बेअथा पैसा उनके ऊपर लुटाते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए कि 10-20 करोड़ में फिल्म बन जाने वाली फिल्में उनको 1000 करोड़ और 2000 करोड़ करके दिखाते हैं, जिससे कि ये ब्लैक को फाइट कर सके। और इस पर जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए और इनके अंदर जो छुपा हुआ धन है वो भी निकल के आना चाहिए। आप एक अंदाजा लगाइए कि यहां से फिल्म से पैसा कमाते हैं, अवार्ड फंक्शन यूके, यूएस और बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाकर के करते हैं। पैसा, इतना पैसा ला करके वहां पर लुटाने का मतलब क्या है कि वो इधर से उधर पैसा करने का एक नाटक है और उसके बाद उस पैसे को हवाले के थ्रू ये वाइट करते हैं और उसके बाद इनामों के माध्यम से वो पैसा दिया जाता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि रवीश कुमार को एक अवार्ड मिला था और उस अवार्ड के साथ साथ कुछ गिफ्ट भी मिला था। तो बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं जो एजेंडा चलाने के लिए दिए जाते हैं बाहर की कंट्रियों से। तो ये आपको समझने की जरूरत
जरूरत है कि ऐसे लोगों का कैसे बहिष्कार करना है। जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की जो पहल हुई है और वो कहीं ना कहीं सड़क 2 पर जो डिसलाइक है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर दिखाया है हमारे देश की जनता ने। परंतु यहां पर वो एक नाराजगी है, वो सुशांत के मर्डर की नाराजगी थी, ना कि इनकी विचारधारा की नाराजगी थी। हमको ये जितने डिसलाइक हुए हैं उन लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये लोग हमारे बीच में रह करके और ऐसी विचारधारा को परोसने की कोशिश करते हैं तो वो फिल्म को देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से पीके में जो हिंदुओं के साथ हिंदुओं की मजाक उड़ाया गया था उसको तो बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए था, परंतु हमारे देश के लोग जाते हैं अपनी संस्कृति का मजाक उड़ता है और वो खूब ठहाके लगाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं और वहां पर बैठे मूर्ख जाहिल लोग हैं वो ठहाके लगा लगा करके हंस रहे होते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सेक्युलर हैं वो केवल और केवल हिंदू धर्म में ही पाए जाते हैं, बाकी सब जगह अपने धर्म के प्रति कट्टर होंगे। अगर पैगंबर के बारे में कुछ लिख देंगे तो बेंगलोर जला देंगे, अगर उनके खिलाफ कोई कानून आएगा तो दिल्ली जला देंगे। परंतु यहाँ हिंदू इतने सेकुलर हो चुके हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कोई भी बोल दे, मुंह पे गाली दे दे तो भी वो हंसी मजाक में लेकर के चले जाते हैं कि हमें मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सेक्युलर हूं। तो ये सेकुलर का ठेका हमारी समाज के उन्हीं लोगों ने ले रखा है जिनको अपने परिवार में और जिनको अपने पड़ोसियों से कोई चिंता नहीं है और ना ही अपने परिवार के लोगों की कोई चिंता है, ना ही उनको कोई पूछता है ना कोई उनकी सुनता है। तो इस तरह के लोगों ने ही ठेका ले रखा है। अब तो ऐसे कुछ लिबरल हैं, अगर कोई भी बात हुई तो वो अब फेसबुक और अकाउंट ही डिलीट कर करके भाग रहे हैं। तो ये हमारे देश के अंदर बड़ी विचार करने की जरूरत है और यहाँ पर बहुत जरूरत है कि अपने ऊपर आत्ममंथन करने की। जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जैसे कि काय पोची जैसी फिल्म सुशांत सिंह बनाते हैं, उनको पीके में एक छोटा सा रोल दिया जाता है, परंतु वो उसको लेकर भी बड़े उत्साहित होते हैं कि बड़े डायरेक्टर की फिल्म में मैं चलो काम तो कर रहा हूं, उनकी नजर में तो आऊंगा कि मैं एक कलाकार हूं। तो वो इस बेस पे काम कर रहे थे, परंतु यहां पर उसको एक तरह से नीचा भी दिखाया जा रहा था कि इतना अच्छा कलाकार होके कि तुम्हारी हमारी नजर में तुम केवल तुच्छ प्राणी हो और हम तुम्हें एक छोटा सा रोल देकर के तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। परंतु वहां पर सुशांत ने जिस तरीके से वो उस अभिनय का आनंद लिया और उसके बाद उनकी जो विचार थे उन्होंने बड़े अच्छे से रखे और कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े फिल्में भी की और धोनी जैसी फिल्म करने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट भी किया। परंतु ये बॉलीवुड गैंग को वो आंखों में खटक गए कि भाई जो हमने उसकी बेइज्जती की थी एक छोटा सा रोल देके, आज वो इतनी बड़ी फिल्म सुपर डुपर फिल्म हिट फिल्म दे करके वो हमारे बीच में खड़ा हो गया। परंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे कलाकार को हमसे छीन लिया जाता है और उस पर सीबीआई जांच भी नहीं होती है। ऐसे ऐसे यहाँ पर कलाकार हैं, हमारे दुश्मन देश के साथ वो पार्टी करते हैं और हमारे जो कलाकार हैं उसके न्याय के लिए एक शब्द नहीं लिख सकते। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।